आतंकवाद पर निबंध। ऐसे ऑन टेररिज्म इन हिंदी। आतंकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, आतंक प्लस वाद। आतंक का अर्थ होता है भय या डर और वाद का अर्थ होता है पद्धति। गैरकानूनी तरीके से समाज को अपने कुकृतियों से भयभीत कर देने को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग इन गतिविधियों से लोगों को भयभीत करते हैं वे आतंकवादी कहलाते हैं। आतंकवादियों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, सरकार और देश के लोगों में भय उत्पन्न करके अपनी अनुचित बातों को मनवाना। आतंकवाद किसी एक व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र विशेष के लिए ही नहीं अपितु पूरी मानव सभ्यता के लिए कलंक है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका जहर इतनी तीव्रता से फैल रहा है कि यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है। आतंकवाद दो प्रकार के होते हैं, राजनीतिक आतंकवाद और आपराधिक आतंकवाद। राजनीतिक आतंकवाद वह होता है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जनता में डर फैलाता है और आपराधिक आतंकवाद वह होता है जो अपहरण करके पैसे की मांग करता है। आतंकवाद किसी भी देश अथवा संगठन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवादी गतिविधियों से देश में अशांति और हिंसा फैलती है। भारत में आतंकवाद के विकसित होने के अनेक कारण हैं। आतंकवाद की समस्या पिछले एक दशक से शुरू हुई है। आज से 10 साल पहले छोटे छोटे लूटपाट के मामले सामने आते थे, लेकिन आज के समय में यह समस्या बहुत बढ़ गई है। आज यह छोटी लूटपाट से मारकाट पर उतर आई है। आतंकवाद के उत्पन्न होने के मूल कारण हैं गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और धार्मिक उन्माद। आतंकवाद की गतिविधियों को सबसे अधिक प्रोत्साहन धार्मिक कट्टरता से मिलता है। लोग धर्मों के नाम पर एक दूसरे का गला काटने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसी के फलस्वरूप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के नाम पर बहुत से दंगे फसाद भड़का दिए जाते हैं। हमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव ना करते हुए हम सभी को मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आतंकवाद को समय रहते हुए जड़ से नष्ट करने के प्रबल उपाय खोजने चाहिए। यदि समय रहते आतंकवाद को नहीं रोका जाएगा तो यह हमारे भारत देश के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगा। हमारे देश में प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। देश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है। अभी देश के गरीब आधे लोग अशिक्षित या बेहतर शिक्षा से वंचित हैं, जिस पर सरकार को सर्व शिक्षा अभियान को कागजों से जमीनी स्तर तक लाना होगा। समाज शिक्षित होगा तो फेक न्यूज, अफवाहों और किसी की कही बातों में नहीं आएगा और यह देश के विकास में सहयोग भी देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू सब्सक्राइब।